वो फ्लोइंग वाटर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो खेतों में जाता है, सारा पानी इसका ग्लेशियर से पिघलता हुआ, और बहुत ही साफ़ सुथरा पानी होता है इसका। इस समय मैं हूँ लद्दाख के सैमसंग ड्यून्स में, जैसे कि मैं पहले था जैसलमेर के सैमसंग ड्यून्स में। इट्स अ ब्यूटीफुल वन, बट ये जो रेत है थोड़ी सी डिफरेंट है। ये माउंटेन रेत है भाई, ये पहाड़ों की रेत है जो नदियों में हमें मिलती है, जिनसे मकान वगैरह बनते हैं। तो कल बहुत ज़्यादा आंधी चल रही थी। यहाँ पर कैमल सफारी वगैरह भी होती है, और लोग फ़ोटोशूट करने के लिए भी आते हैं। काफ़ी सारी भीड़ है वहाँ। आई थिंक कैमल्स वगैरह मिल जाएंगे। कैमल की जो कॉस्ट है आई थिंक 500 से 600 रुपये के आसपास होगी, जो ये करवाते हैं। वहाँ पर था 200 रुपये 300 रुपये जैसलमेर के अंदर। तो इसको कहते हैं लद्दाख का सैमसंग ड्यून्स। तो चलते हैं लद्दाख के सैमसंग ड्यून से किसी और दिशा में, दूसरी डायरेक्शन में जाकर एक और मॉन्स्ट्री, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्स्ट्री है, और उसको एक्सप्लोर करते हैं। आर्मी के ट्रक्स जा रहे हैं, और हमेशा मुझे एक आदत है इन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए मैं इनको सल्यूट करता हूँ, और इसका रिप्लाई भी मुझे मिलता है। तो यार भावनाएं जुड़ी होती है, मेरी आर्मी वालों के साथ भावनाएं बहुत अच्छी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इसको, उनको बोलूँगा जब भी ये जाते हैं उनको सिर्फ सल्यूट इतना कर दोगे ना, तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। टिकट तो दीक्षित मॉन्स्ट्री में एंट्री करने के लिए आपको एक टिकट लेनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट 1 पर्सन के हिसाब से 30 रुपीज़ की होती है। तो मैंने टिकट ले लिया है और मैं आ गया हूँ दीक्षित मॉन्स्ट्री के अंदर। आगे चलते हैं और इस अट्रैक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। आखिरकार मैं आ चुका हूँ दीक्षित मॉन्स्ट्री को देखने के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉन्स्ट्री। आगे चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये है दीक्षित मॉन्स्ट्री की सबसे बड़ी प्रतिमा, इसको लोग पूजा करते हैं, और यहाँ की सबसे खास अट्रैक्शन है ये लोकेशन, दीक्षित मॉन्स्ट्री। और मेरे पीछे है नुब्रा वैली। ये जो है नुब्रा वैली है, चारों तरफ जो आप देख रहे हैं। इससे आगे जो आएगा, एक आएगा हुंदर, उधर है सैमसंग ड्यून्स। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं इस मॉन्स्ट्री को जरूर देखते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शंस में से एक है ये। और चारों तरफ ये जो है, ये है नुब्रा वैली। ऊपर चलते हैं, आज की लास्ट अट्रैक्शन है, इसको कवर करते हैं। मेरे पीछे ये जो मकान बने हुए हैं, ये एकदम की मॉन्स्ट्रीज की तरह बने हैं, जो काज़ा में मैंने देखा था। उतने बड़े नहीं हैं, उससे छोटे हैं, बट लुक लाइक जस्ट लाइक अ की मॉन्स्ट्री, जो पीछे की साइड में आप देख रहे हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन ऑफ दीक्षित, इस लोकेशन की, वो ये है। दीक्षित एक लोकेशन है जहाँ मैं एक्सप्लोर करने आया था, ये मॉन्स्ट्री। और वहाँ मुझे मिले पंजाब के कुछ मुंडे, अब प्यारे प्यारे मुंडे और ज़बरदस्त मुंडे। क्या नाम दोस्त आपका? सुखजिंदर सिंह। कैसा लगा आपको अभी तक इस वैली के अंदर घूम कर?
कैसा फील कर रहे हो? बाकी सब कुछ इसको पता है। बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। तो बुलेट पाया गाड़ी में आए हो? गाड़ी पर अपनी। यहाँ हर टाइप के लोग मुझे मिले, हर टाइप के बंदे मिले, सबका प्यार मिला। आज का मेरा लास्ट अट्रैक्शन है और इन भाइयों से भी मिलकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि पंजाबी तो वैसे ही दिल के बड़े होते हैं। सही बात है। पूरा एक्सप्लोर करना, ठीक है, कुछ भी छोड़ना मत। आए हो लेक कौन बार आता है। पेंगोंग भी जाएंगे, कल जाएंगे, ले में चलो stay करेंगे। बाय कर दो। डेफिनेटली वी डू रॉक्स। जब भी आप नुब्रा वैली के लिए आएंगे लद्दाख के अंदर 130 किलोमीटर, तो आपको पहली जो अट्रैक्शन है वो यही है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और चारों तरफ के जो व्यू हैं देखने वाले हैं, क्योंकि ये एक हरा भरा गांव है, एक वैली है और वहाँ पर नदी है, जो नदी बहती रहती है। तो पहली अट्रैक्शन ये है। सेकंड अट्रैक्शन आपका सैमसंग ड्यून्स है। मतलब आप यहाँ शांति फील करोगे अगर यहाँ पे रहोगे। एक नाइट स्टे करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि वहाँ से लद्दाख से काफ़ी दूर है ये और बहुत ज़्यादा रोड बीच बीच में ख़राब हैं। तो चलते हैं, आज का अट्रैक्शन यहीं पर ख़त्म होता है, समाप्त होता है। एक पॉइंट है जहाँ पर एक एक्टिविटीज़ होती हैं और ये जो बीच का रास्ता है बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। जब आप ड्राइव करते हो ना तो आपको लगता है आप उड़ रहे हो। तो मैंने सोचा एक पॉइंट से इस चीज़ को लिया जाए, इसका व्यू लिया जाए। जो ये रास्ते हैं बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं, रास्ते भी मतलब साफ़ सुथरे बने हुए हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल साइट और बीच में रेगिस्तान जैसी जगह है, उसके बीच में से रोड है, क्लीन रोड। ये जो मेरे पीछे है ये है जिप लाइन, ये लोग करने जा रहे हैं। एकदम स्लाइड करते उस वाले पॉइंट पे जाके पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ एक जगह ये जो चीज़ें बताई थी मैंने एक्टिविटी, इसे कहते हैं एटीवी लाइन। तो बहुत सारे लोग ये गाड़ी चला रहे हैं मतलब डेजर्ट के अंदर, तो इसे कहते हैं एटीवी और इसे कहते हैं जिप लाइन। तो इसकी जो कॉस्ट है 4000 रुपीज़ है दोनों की। मुझे एक इनके जो काम करने वाले एम्प्लॉई उन्होंने बताया। जो अभी आपने एक्टिविटी देखी ये थी जिप लाइन, जिसकी कॉस्ट है ड्यूल में आई थिंक 4000 रुपये की पर पर्सन और सिंगल में 3500 ऐसे समथिंग, पता नहीं क्या है। वहाँ पता करते हैं कॉस्टिंग क्या थी, ठीक है, ईटीवी पर। तो मैं जिस लाइन पर आया हूँ ये है डेजर्ट हिमालय एडवेंचर पार्क और यहाँ पर होती है जिप लाइन और एटीवी राइड। ये है मेरे पीछे, यहाँ लिख रहा है कि कॉम्बो ऑफर सिंगल टोटल ₹4600 नाउ एट ₹4000। इसको कहते हैं खलसर सैंड ड्यून्स नुब्रा वैली और यहाँ होती है सारी एक्टिविटी इस रेत पे। अब जो ये सैंड है ये है नदी के पानी का। तो ये है एटीवी। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये नदी का जो बहाव है बहुत तेज़ है और जितना भी ये पानी है ग्लेशियर से पिघल कर आ रहा है और मिट्टीला पानी है सारे सारा। कल रात को बहुत तेज बारिश हुई थी पीछे तुरमुख की साइड में, तुरतुक की साइड में, वहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुई थी जहाँ जहाँ बारिश हुई थी। जो पहाड़ होते हैं इनके पत्थर जो होते हैं नीचे की साइड में गिरते हैं और जो ड्राइव करते हैं उनके लिए खतरा पैदा हो जाता है। इस समय भी पानी का फ्लो देख सकते हो बहुत तेज़ है। तो इन पहाड़ों का कभी भी कोई कुछ नहीं कह सकता कब क्या हो जाए। तो ऑलवेज़ ड्राइव सेफ और जब ऐसी सिचुएशन लगे तो अपने आप को एक सेफ जगह लेके चले जाएँ। कल सच में देखकर मैं भी डर गया था, लैंडस्लाइड जो हो रही थी और साइड में जाके कहीं रुके थे, मैं आधे रास्ते से वापस आ गया था।
तो दोस्तों मैं आपको मिलवाना चाहूँगा एक वॉरियर से। ये हैं सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम उमेश गोपीनाथ यादव है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र का हूँ, लेकिन 2004 से बैंगलोर में हूँ। ओके। तो आपका मिशन था जो कंप्लीट हो गया? मिशन ये था कि जब पुलवामा का 2019 में जब आईडी ब्लास्ट का न्यूज़ आने लगा तो मुझे लगा ये शहीद परिवार अगर मेरे परिवार होते तो मैं उन परिवार के प्रति क्या सोचता। तो मुझे ये लगा कि रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस। मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, ट्विटर पे नहीं बोलूँगा, मैं उनके घर पे जाऊँगा और एक सच्चे मन से, एक निस्वार्थ भाव में मैं उनको शहादत को सलाम करूँगा कि आपके बेटे ने, आपके पति ने, आपके घर वाले ने जो शहादत दी है, इट इज़ फॉर द 130 करोड़ ऑफ द कॉमन सिटीजन। तो मुझे लगा कि एक नमन उनके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट था कि जन्मभूमि कर्मभूमि भारत की मिट्टी का सम्मान। तो अब तक 2019 9 अप्रैल से लेके अब तक आई हैव कंप्लीटेड 93,000 किलोमीटर्स अक्रॉस नेशन। और मेरा सिर्फ अंडमान और लक्षद्वीप ये 2 यूनिट बाकी है। 15 अगस्त को मेरा जर्नी एंड होगा। 15 अगस्त को वो दोनों कवर कर दी। यस सर, बेस्ट ऑफ लक। और Thank you. मैं आपसे Thank you. मिलकर बहुत खुश हुआ, Thank you. क्योंकि ऐसे लोगों की हमारे देश को ज़रूरत है और हम भी आपसे पॉजिटिव सोच लेके आगे Yes. बढ़ें, क्योंकि लोगों को पता होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे ये नहीं पता। मुझे बस यही बोलना है कि जो रिस्पेक्ट है हमारा, ये नया भारत हम जब बोलते हैं तो इट हैज़ टू बी इन एक्शन, इट कैन बी जस्ट इन द हार्ट। सो आई टेल द पीपल व्हेनेवर यू सी अ पर्सन men in uniform, salute them, thank you them for their sacrifices। आज हम जो सुरक्षित है बस उनकी वजह से है। तो लेट्स हैव अ रिस्पेक्ट, लेट्स हैव अ ट्रिब्यूट टू ऑल आवर मार्टर्स, टू द फैमिली। और उनका रिस्पेक्ट जो है वो सिर्फ 15 अगस्त से 26 जनवरी तक सीमित नहीं होना चाहिए, वो 24/7/365 इन एक्शन होना चाहिए। सो दिस इज उमेश गोपीनाथ यादव हियर एंड आई वाज प्राउड दिस थिंग टू आई हैव कलेक्टेड द 40 सीआरपीएफ के पुलवामा जो शहीद थे उनके घर से मैंने जो मिट्टी ली है वो उसका एक मेमोरियल बना है पुलवामा में। एंड दिस आर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द आर्म फोर्सेस दैट इट हैज बीन गिवन टू सिविलियन। आई एम नॉट फ्रॉम द फोर्सेस। और ये मेरा राइडिंग कम्युनिटी, दे हैव टेकन अ ओथ दैट यस वी विल डू समथिंग फॉर द नेशन, फॉर अ फोर्सेस, फॉर द मार्टर्स। तो दिस इज आउट एंड आउट नॉन पॉलिटिकल, नॉन स्पॉन्सर्ड, निस्वार्थ में मैं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, जय हिंद एंड लव टू मीट यू। यस थैंक यू एंड भगवान करे आपकी हर एक चीज़ पूरी करे। Definitely. और ये जो शहादत वाली आपने सारी बात बताई है उसको हम भी फॉलो करेंगे। Yes, थैंक thank यू सर। मेरा नाम भरत है। थैंक यू भरत भाई एंड जय हिंद। जय हिंद सर। और ये भाई एक अलग पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ मुझे भी थोड़ी इनसे एनर्जी मिल गया और आगे मैं भी कंटिन्यू करता रहूँगा। ये है इनकी गाड़ी जो पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने एक्सप्लोर किया है, मातृभूमि के रक्षक। और इसमें बहुत कुछ लिखा है, भारत के वीर, जन्मभूमि कर्मभूमि भारत की मिट्टी का सम्मान। नेशन फर्स्ट। ऐसे लोगों से हमारे देश के वीरों को भी ताकत मिलती है और कोई मरता नहीं है, वो सिर्फ शहीद होता है। आर्मी वाले शहीद होते हैं, Yes. कभी मरते नहीं है, उनकी आत्मा जिंदा रहती है। थैंक यू सर। Thank you. नाइस, लव टू मीट यू। भरत भाई एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर कभी मुलाकात होगी। जरूर होगी सर, Thank you. जरूर होगी। धरती गोल है, हम फिर मिलेंगे। डेफिनेटली थैंक Okay. यू थैंक यू टेक केयर। वेलकम। चलते हैं सर। राइडर्स को राइडर पसंद है और एक्सप्लोरर को एक्सप्लोरर। इन्होंने पूरा हिंदुस्तान को कवर करा है, एक दिन मैं भी करूँगा और हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को कवर करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, यही मेरी इच्छा है। ये जो भाई हैं अपने घरों से दूर दूर से आ रखे हैं और यहाँ पर जितने भी रोड हैं सारे ये बनाते हैं और सारे ज़्यादातर झारखंड और बिहार के हैं। करेक्ट भाइयों, तुम लोगों को सल्यूट है, ठीक है। और हाथ जोड़ के विनती है कि बस लगे रहो, देश सेवा में अपनी जीवन को दे दो बस, ठीक है। चलो लगे रहो, हाय कर दो। भारत माता की जय। इन लोगों का हौसला बढ़ाते हुए चलना चाहिए और इनको भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए, क्योंकि हमारी आर्मी ही सब कुछ है हमारे देश के लिए। और पीछे जितने भी बेचारे मजदूर हैं इनका भी हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितने भी नेशनल हाईवे पे काम करते हैं भाई, ये इनकी वजह से हम चल रहे हैं। भाइयों लगे रहो, ठीक है, ऐसे लगे रहो।
मेरा देश सबसे पहले, बाकी सब बाद में। इस समय मैं खरदुंगला में हूँ और यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश स्टार्ट हो गया है। दो चीज़ें दिखाना चाहूँगा। खरदुंगला कैफ़े, हाईएस्ट कैफ़े इन द वर्ल्ड, 18,380 फीट पर, 18,300